इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th के दो टॉपिक्स के बारे में, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। क्योंकि ये बॉन्ड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जब हम क्लास 11th में मूव करते हैं तो फिर से ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड में कंफ्यूजन रहता है, उसको मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही ईजी वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है। जिसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हमें समझनी होगी और उसमें से कुछ बेसिक मैंने अपने लास्ट लेक्चर में कवर किया था और वो उसका डिटेल में इस लेक्चर में भी देने का ट्राई करता हूँ। पहली बात यह है कि हमें कुछ बातें मालूम होनी चाहिए, दैट इज एटम। हमें पता है एटम तीन चीज से मिलकर बना है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, वाई? क्योंकि ये न्यूक्लियस में रहते हैं और न्यूक्लियस जो है हमारे एटम के सेंटर पार्ट में होता है। सारा मास न्यूक्लियॉन्स या न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड होता है। इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं सर्टेन ऑर्बिट्स में, जिसे हम एनर्जी शेल्स या एनर्जी लेवल्स कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, यानी जितना प्लस उतना माइनस, तो नेट चार्ज जो है एटम का वो 0 होता है, ठीक है। अब बॉन्ड है क्या और ये बॉन्ड केमिस्ट्री में एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, ये बहुत समझना जरूरी है। बॉन्ड का एग्जिस्टेंस क्यों है ना। तो बॉन्ड समझने के लिए हमें एक ही समझनी होगी, दैट इज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये कह रहा है कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए, भाई लाइफ में हर कोई चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, ठीक है, जस्ट तो एटम भी यही चाहता है कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। और एटम की जो स्टेबिलिटी है वो इस बात पर डिपेंड कर रही है कि उसको जो है आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर उसको आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा, नहीं मिलेंगे तो नहीं होगा। और उस आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए वो कुछ काम करता है। जैसे वो एक काम कर सकता है कि वो कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, या फिर लूज गेन नहीं हो पा रहा तो वो शेयर कर लेता है। ये 3 काम करता है, ठीक है। अब लूज कर रहे हैं तो लूज करके किसी को देगा तो उसके साथ एक रिलेशन बैठ गया ना। आपने किसी को कुछ दिया है तो आप उसको जानते हो ना। प्लस गेन कर रहा है तो किसी से गेन कर रहा है ना, तो उसके साथ एक रिलेशन बन रहा है उसका। शेयर कर रहा है तो शेयर किससे करते हो, अजनबी के साथ तो करते नहीं, ठीक है। तो ये बॉन्ड शब्द का मतलब समझना है। अब ऑक्टेट रूल तो समझ में आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। शेयरिंग और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब 2 चीजें हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या तो वो लूज कर सकता है या वो गेन कर सकता है। लूज और गेन का मतलब क्या है? लूज करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन होंगे 8 इलेक्ट्रॉन के लिए, कुछ इलेक्ट्रॉन वो निकाल देगा और आखिरी शेल में 8 हो जाएंगे। जैसे हमने पढ़ा था फॉर एग्जांपल सोडियम, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट लेक्चर में कवर किया था। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा 2, 8, 1। अब हमने ये पढ़ा था कि मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, मतलब 3 ही इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो सकते हैं। इसकी बात भी हमने लास्ट लेक्चर में करी थी कि 3 इलेक्ट्रॉन को आप लूज या गेन करा सकते हैं। तो अब एटम को अगर आखिरी शेल में अपने 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 रास्ते हैं, या तो वो किसी और से 7 इलेक्ट्रॉन ले आए या गेन कर ले, या वो इस आखिरी 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। अगर उसने ये लूज कर दिया तो अब वो आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, वो खत्म। तो ये वाला आखिरी शेल हो जाएगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो हो जाएगा ऑक्टेट पूरा। तो गेन ये कर नहीं सकता, क्योंकि गेन 3 तक पॉसिबल है। 1 कर सकते हो गेन, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 3 से ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये भाई सब गेन नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। और जब ये लूज कर देंगे तो आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इस तरह हमने क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 2, 8, 7। अब 7 में दिख रहा है इसके पास 2 रास्ते, या तो ये 7 के साथ लूज कर दे, दैट इज नॉट पॉसिबल। वाई? क्योंकि 3 तक पॉसिबल है। फिर यह कर सकता है ये किसी एक से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले,
तो 7 की जगह जब 8 हो जाएंगे तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और गेन करना पॉसिबल है। तो एक तरीका है ऑक्टेट पूरा करने का ट्रांसफर। दूसरा है शेयरिंग, और ये कब होता है ये भी हम समझेंगे। दूसरा ये है शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब ये है कि हो सकता है दो लोग हों, दोनों को ऑक्टेट पूरा करने के लिए दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए हो, तो ये क्या कहेंगे, ये दो मेरे तुम्हारे हैं, और वो कहेगा ये दो मेरे भी तुम्हारे हैं, तो दोनों बस टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 4 इसके भी हैं, ये 4 इसके भी हैं, तो दो पहले से इसके पास थे, दो अलग से मिल गए, तो दो उसको भी मिल गए, दो उसको भी मिल गए, शेयर कर लिया उन्होंने आपस में। ठीक है, अब इसको थोड़ी डिटेल से समझते हैं। उसके पहले एक और चीज, एक वर्ड है जो हमें समझना चाहिए, दैट इज नोबल गैस अरेंजमेंट। ये नोबल गैस अरेंजमेंट क्या है, हम इसमें एक गैस की बात करते हैं, नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, यानी 2,8। तो अगर आप नियॉन को समझेंगे तो नियॉन में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं आउटर सेल में। इट मींस नियॉन ऑलरेडी स्टेबल है, और अगर नियॉन ऑलरेडी स्टेबल है इट मींस उसको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रॉन लूज या गेन या शेयर करने के लिए, यानी ये स्टेबल है। ये आइडियल है हमारे लिए। हर एटम इसकी तरह बनना चाहता है कि मुझे भी भटकना ना पड़े, या भटक के मिल जाए तो बस मैं शांत हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं। तो ये नोबल गैसेस कहलाते हैं। कुछ ऐसे गैसेस हैं जिसमें हमारा आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ये कुछ गैसेस हैं, ये सारे इसके आउटर सेल में लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और ये सब नोबल गैस कहलाते हैं। तो हर एक एटम, जो कह रहे हैं ऑक्टेट रूल चाहिए, उसको हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि हर एक एटम को अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस अरेंजमेंट जैसा बनाना है जिससे वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन आता है ऑक्टेट रूल का। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 2 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहला ही शेल कंप्लीट होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, स्टिल हीलियम स्टेबल है। क्यों? क्योंकि हीलियम का जो आउटर सेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। तो हीलियम के अलावा बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हीलियम एक्सेप्शन है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, स्टिल इट इज स्टेबल। अब हम आते हैं ये शेयरिंग और ट्रांसफर कब और कहां होना है ना। तो पहले हम ट्रांसफर के बारे में सीखते हैं। अब देखिए ट्रांसफर होने में क्या है, ट्रांसफर बहुत सिंपल चीज है। फॉर एग्जाम्पल भाई Na खड़ा था, Cl खड़ा था। Na कह रहा है मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1। Cl कह रहा है मेरा है 2,8,7। Na कह रहा है कि आउटर सेल में मेरे 1 इलेक्ट्रॉन है और मुझे 8 बनाने हैं, तो मुझे 1 लूज करना चाहिए। क्लोरीन कह रहा है कि मेरे आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो लूज तो पॉसिबल नहीं है, तो मुझे एक जो है गेन करना है। तो आप समझिए, एक तरफ से सोडियम आया, एक तरफ से क्लोरीन आया। सोडियम कह रहा है आई वांट टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन कह रहा है आई वांट टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। रब ने मिला दी जोड़ी भाई, एक को जो लूज कर रहा है वो दूसरे को चाहिए है, तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम करेगा ओके ये इलेक्ट्रॉन तुम मेरा रख लो, और क्लोरीन कहेगा ओके आई विल टेक इट। तो सोडियम का हो जाएगा 2,8 और क्लोरीन का हो जाएगा 2,8,8। ठीक है, अब चूंकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ठीक है, तो हमने पढ़ा था अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो सोडियम में आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो प्रोटॉन्स एक ज्यादा हो गया बेसिकली कंपैरिजन में। सिमिलरली क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव गेन किया है, तो क्लोरीन में हो गया नेगेटिव चार्ज। तो जब सोडियम क्लोरीन पास आए और दोनों को स्टेबिलिटी चाहिए, तो सोडियम की डिमांड थी लूज करना, क्लोरीन की डिमांड थी गेन करना, और उस लूज गेन चक्कर में दोनों में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमें पता है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो ये सोडियम इस क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा, मतलब इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। दैट अट्रैक्शन फोर्स इनको हमेशा क्लोज रखेगा, साथ में रखेगा, और इस अट्रैक्शन फोर्स को ही तो हम बॉन्ड कहते हैं। और इस बॉन्ड जो कि ये आयन से बन रहा है, एक सोडियम पॉजिटिव आयन बना, क्लोरीन नेगेटिव आयन बना, तो इस आयनिक अट्रैक्शन की वजह से इस अट्रैक्शन फोर्स को हम आयनिक बॉन्ड का नाम दे रहे हैं। तो जब एक कोई लूज करता है और उस लूज के इलेक्ट्रॉन को दूसरा एटम गेन करता है,
तो एक में पॉजिटिव चार्ज आता है, एक में निगेटिव चार्ज आता है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। इस अट्रैक्शन का नाम ही, या इस अट्रैक्शन फोर्स का नाम ही हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब इस आयनिक बॉन्ड में एक चीज समझनी है, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं दे आर कॉल्ड मेटल्स, और जो गेन करते हैं दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। तो अगर आयनिक बॉन्ड बनना है तो एक चीज तो क्लियर है कि मेटल यानी लूज करने वाला चाहिए, और उस लूज करने को गेन करने वाला यानी नॉन मेटल चाहिए। मतलब आयनिक बॉन्ड हमेशा एक मेटल और नॉन मेटल के बीच बनेगा। आयनिक बॉन्ड अगर आपको पहचानना है कि दो एटम हैं साथ में, इनमें कौन सा बॉन्ड होगा, तो अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल है, इट मींस इट इज आयनिक बॉन्ड। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो डॉट स्ट्रक्चर से आता है। ये डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, हम जैसे सोडियम था, सोडियम के आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन थे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन थे, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 थे, तो उसको 7 को रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फिर हम इसको दिखाएंगे कि सोडियम क्या कर रहा है, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और ये क्लियर रिप्रेजेंटेशन है कि सोडियम बनाएगा प्लस आयन और क्लोरीन बनाएगा निगेटिव आयन। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो जाएंगे, और इसके बीच पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्शन हो रहा है, दैट इज आयनिक बॉन्ड। ठीक है। अब एक जैसे एक और कंपाउंड है, एक कंपाउंड होता है MgCl2। ठीक है। अब हमको पता है मैग्नीशियम इज अ मेटल, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। इसके हम आयनिक बॉन्ड को समझते हैं कैसे बन रहा है। अब आप देखेंगे मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट शेल यानी 12 होते हैं मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन, 2,8,2, यानी मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। क्लोरीन अभी हमने पढ़ा, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब आपको पता है मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 गेन ये कर नहीं सकता, तो 2 उसको लूज करने हैं। तो मैग्नीशियम चाहता है मैं इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं, कितने? 2। क्लोरीन के पास आया है, क्लोरीन कह रहा है आई वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन, हाउ मच? 1। अब डिमांड पूरी नहीं हो रही, भाई मेरी डिमांड है मुझे 2 लूज करने हैं, क्लोरीन सामने से आके ऑफर कर रहा है कि मुझे 1 चाहिए, तो मैं कहां से कर दूं भाई? मुझे तो मेरी स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी। मैं तुम्हें अपना 1 दे दूंगा तो मैं कहां से स्टेबल होऊंगा? मेरे पास तो फिर भी 1 रह जाएगा। तो क्लोरीन कहता है नो प्रॉब्लम, क्लोरीन अपनी बहन लेके आ जाएगा भाई। अब 2 क्लोरीन हो गए और दोनों क्लोरीन को 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और मैं अकेला मैग्नीशियम, मेरे पास 2 हैं, तो मैं कहूंगा एक काम करो, 1 इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, 1 इलेक्ट्रॉन तुम ले लो। दैट्स वाई कंपाउंड होता है MgCl2। ठीक है। Mg में डबल प्लस आ गया 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने में, Cl में 1-1 माइनस, नेट चार्ज 0, MgCl2 बन गया। तो ये है आपका आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड इज नथिंग, बॉन्ड इज अ फोर्स। ठीक है। जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहे हैं इनके बीच में, दैट इज बॉन्ड। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? इस कोवैलेंट बॉन्ड को भी समझ लेते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें अगर हम, तो कोवैलेंट का मतलब क्या है? यहां पे शेयरिंग होगी। अब शेयरिंग कब हो सकती है? बहुत सिंपल है, 2 क्लोरीन एटम टहल रहे हैं, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों के पास 7-7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। अब 7 लूज तो करेंगे नहीं, यानी दोनों की डिमांड है 1 हम गेन कर लें, 1 हम गेन कर लें। तो जब आसपास 2 क्लोरीन एटम टहल रहे हैं और इनको स्टेबिलिटी चाहिए, तो अब इनको कोई देने वाला तो है नहीं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों लेने ही वाले हैं, दोनों की कंडीशन सेम है कि मुझे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उन्होंने कहा एक काम करता है, ये क्लोरीन का ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन है ये तुम्हारा, और तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वो मेरा। मतलब ये मेरा इलेक्ट्रॉन तुम भी यूज कर सकते हो, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मैं भी यूज कर सकता हूँ। तो जब मैं अपने पास देख रहा हूं तो मेरे पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 तुम्हारा है, तो मैं कह रहा हूं मेरे पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि मैंने तुमसे शेयर कर रखा है। जब वो देख रहा है तो उसके पास उसके 7 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास मेरा इलेक्ट्रॉन है, तो हमने उस इलेक्ट्रॉन को भी शेयर कर रखा है, तो हमारे दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यही होता है शेयरिंग।
इसको हम थोड़ा रिप्रेजेंटेशन समझे तो आप ऐसे समझ सकते हैं, है ना, कि आप क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल को बना लें। ये हो गया न्यूक्लियस, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे क्लोरीन को बना लें अगर हम, 1 2 3 4 5 6 7। अब शेयरिंग का मतलब क्या है? शेयरिंग का मतलब ये है कि ये जो क्लोरीन एटम है ये इसके पास आया और ये इससे ऐसे अटैच हो गया। अब ये अटैचमेंट में आप देखें क्या हो रहा है कि अगर मैं इस क्लोरीन एटम को देखूं तो इस क्लोरीन एटम में मुझे अगर देखने से देखूं तो गिन लूंगा मैं तो 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। सिमिलरली मैं इस क्लोरीन एटम को देखूं तो इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो शेयरिंग कैसे होती है? शेयरिंग का मतलब ये ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप करने से वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस क्लोरीन के स्पेस में भी आ जाता है और वो उस क्लोरीन के स्पेस में भी आता है, तो दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं शेयरिंग। ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकती है, ये 2 की भी हो सकती है, ये 3 की भी हो सकती है, और कार्बन एटम है तो 4 की भी हो जाती है। ठीक है, दैट इज शेयरिंग। और शेयरिंग से क्या हो रहा है, यहां पर सिंपल है, अटैच ही हो गए हैं दोनों। तो इस अटैचमेंट से जो ये अटैचमेंट एक दूसरे को जोड़ रखे हैं इन लोग अटैचमेंट की वजह से, तो एक फोर्स लग रहा हो जोड़ने के लिए, तो उसका नाम दे दिया हमने कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब कोवैलेंट बॉन्ड में एक चीज देखें, कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों ही गेन करने वाले होने चाहिए, और अगर दोनों ही गेन करने वाले हैं तो दोनों ही नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो आप समझिए कि अगर मेटल और नॉन मेटल है तो आयनिक बॉन्ड बन रहा है, जब नॉन मेटल और नॉन मेटल है तो कोवैलेंट बन रहा है। तो क्या भाई मेटल मेटल में कुछ नहीं होता? तो भाई मेटल मेटल कभी केमिकली रिएक्ट नहीं करते, तो मेटल मेटल हमेशा बनाता है एलॉय। ठीक है, तो मेटल मेटल कभी रिएक्ट नहीं करेंगे, मेटल मेटल कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। मेटल नॉन मेटल आयनिक, नॉन मेटल कोवैलेंट, और मेटल मेटल कोई बॉन्ड नहीं, ये बनाते हैं एलॉय, जस्ट लाइक ब्रास। ओके, आई होप ये समझ में आ गया हो। सो इस वीडियो में इतना, थैंक यू।